हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आज हम लोग दोस्तों बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी तथा बिहार पुलिस और यूपी पुलिस में पूछे हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो जीके एंड जीएस के होंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप नए होंगे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा। आइए आज का जो पहला प्रश्न होगा मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा दोस्तों, जरा ध्यान समझने का प्रयास करिएगा। कह रहा है पहला प्रश्न में कि 1 जूल बराबर क्या होगा। देखिए दोस्तों आपको ऐसे ही पता है ना कि कार्य का जो मात्रक क्या होता है, जूल होता है। कार्य का मात्रक क्या होता है दोस्तों, जूल होता है। तो कार्य बराबर होता क्या है, बल गुणे विस्थापन। कार्य बराबर क्या होता है दोस्तों, बल गुणे विस्थापन होता है। ठीक है, और कार्य का मात्रक क्या होता है दोस्तों, जूल होता है। तो बल गुणे विस्थापन होता है, तो बल का मात्रक क्या होता है दोस्तों, न्यूटन होता है। और विस्थापन का मात्रक क्या होता है दोस्तों, ये विस्थापन का जो मात्रक होता है मीटर होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कार्य का मात्रक दूसरा दोस्तों न्यूटन मीटर। तो अब यहाँ पर देखिएगा 1 जूल बराबर क्या होगा, तो 1 जूल बराबर हो जाएगा न्यूटन और 1 मीटर। यही हो जाएगा दोस्तों, पहला ऑप्शन हो जाएगा आपका इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न को ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा दोस्तों। 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या है। 1 किलोवाट घंटा बराबर दोस्तों होता क्या है, 3.6 गुणे 10 के पावर 6 जूल होता है। ठीक है, तो हम लोग करेंगे क्या दोस्तों, ये तो ऐसा तो दिया नहीं है, तो करेंगे क्या दोस्तों, पहले पावर को तोड़ देंगे। ठीक है, तो हो जाएगा, इसको लिख देंगे 3.6 गुणे, ये है 10 के पावर 6, तो 6 गो 0 दोस्तों क्या करेंगे, बैठा लेंगे। ठीक है, अब गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 36 5 गो 0। क्या हो जाएगा, 36 5 गो 0। समझ बात को, तो ये हो जाएगा जूल में। तो 36 5 गो 0 कौन में है दोस्तों, देखिए 1 2 3 4 5, 5 गो 0 36। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं आप लोग मेरी बातों को अच्छे से समझ गए होंगे। प्रश्न नंबर 3 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 को ध्यान से समझिएगा। प्रश्न नंबर 3 कह दोस्तों भार का ऐसे मात्रक क्या होगा। देखिए दोस्तों भार बराबर क्या होता है, तो भार बराबर होता है द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण यानी मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू गुरुत्वीय एक्सेलरेशन यानी जी। ठीक है, ये क्या दोस्तों होता है, भार होता है। ये क्या होता है, भार यानी वेट होता है। समझ रहे बात को। तो फिर ये देखिए दोस्तों द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, केजी तो होता है, और त्वरण चाहे कहिए चाहे गुरुत्वीय त्वरण कहिए, त्वरण तो त्वरण होता है, उसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। समझ रहे बात को। अब ये दोनों को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर क्या है दोस्तों, ये किसका मात्रक होता है, तो केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर किसका होता है, न्यूटन का होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों भार कैसे मात्रक क्या, न्यूटन हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बातों को अच्छे से समझ गए होंगे। प्रश्न नंबर दोस्तों 4 को देखिएगा, ध्यान समझने का प्रयास करिएगा। तो बोल रहा है दोस्तों प्रश्न, संवेग की इकाई क्या है। तो दोस्तों पहले आपको पता होना चाहिए कि संवेग बराबर क्या होता है, यानी पी वेक्टर बराबर क्या होता है, तो पी वेक्टर बराबर होता है द्रव्यमान गुणे, क्या होता है, द्रव्यमान गुणे वेग, द्रव्यमान गुणे वेग हो जाता है। तो द्रव्यमान का मात्रा क्या होता है दोस्तों, केजी होता है, और वेग का मात्रा क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड। तो गुणा कर लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, केजी मीटर प्रति सेकंड। केजी मीटर प्रति सेकंड कौन सा है दोस्तों, वी में। तो आपका आंसर हो जाएगा वी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न को देखिएगा दोस्तों, प्रश्न नंबर 5 है, ध्यान समझने का प्रयास करिएगा। प्रश्न नंबर 5 कर विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है। देखिए दोस्तों विद्युत आवेश, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है। तो देखिए दोस्तों विद्युत आवेश का कह रहे हैं ना, तो आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है दोस्तों, कूलाम होता है। वी इज द राइट आंसर, कूलाम होता है। ठीक है, अगला प्रश्न नंबर 6 करा प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है। तो दोस्तों प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, ओम होता है। क्या होता है, ओम होता है। समझ बात को, यानी वी इज द राइट आंसर। ओम साहब दोस्तों, ओम साहब ने एक लॉ दिया था, ओम का नियम जिसे हम लोग कहते हैं ओम्स का नियम। ठीक है, ओम साहब ने लॉ दिया था कि भी जो होगा वह हमेशा आई के, आई जो होगा भी के हमेशा समानुपाती होगा, यानी भी समानुपाती आई। समझ बात को, यानी जितनी धारा प्रवाहित होगी उतना ही विभव बनेगा, यानी जितना विभव होगा उतना ही धारा का प्रवाह होगा। समझ बात को। ये क्रिया किस पर होगा दोस्तों, है ना, टीज द कांस्टेंट होना चाहिए, टीज द कांस्टेंट होना चाहिए। क्यों, क्योंकि ताप निश्चित होनी चाहिए।
समझ बात को। इसीलिए भी बराबर क्या हो जाता है, समानुपाती का चिन्ह हटाने जाएगा तो आई आर हो जाता है। क्या होता है, आई आर। जहां भी क्या है, विभव है, आई विद्युत प्रवाहित होने वाली धारा, और आर तार का प्रतिरोध। तो दोस्तों आपसे पूछ क्या रहा है, प्रतिरोध का ऐसे मात्रक, तो हो जाएगा ओम। विच द राइट आंसर। अगला प्रश्न को देखिएगा, प्रश्न नंबर 6 है, प्रश्न नंबर 7 मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान समझने का प्रयास करिएगा। कौन अदिश राशि नहीं है। देखिए दोस्तों, कौन अदिश राशि नहीं है, इसका मतलब सदिश राशि पूछ रहा है। तो दोस्तों सदिश राशि किसे कहते हैं, वैसी राशि या वैसी भौतिक राशि जिसके पास परिमाण के साथ साथ क्या हो, दिशा भी हो। तो देखिए दोस्तों, आयतन एक अदिश राशि है, क्योंकि इसका कोई दिशा निश्चित नहीं होता है। ठीक है। द्रव्यमान भी दोस्तों क्या है, अदिश राशि है। क्या है, अदिश राशि है। ये बल दोस्तों क्या है, सदिश राशि। आपसे पूछ ही तो रहा है, अदिश राशि नहीं है। अदिश राशि नहीं, इसका मतलब क्या है, सदिश चाहिए, तो बल हो जाएगा आपका आंसर। सी इज द राइट आंसर, बल। समझ बात को। अगला प्रश्न को देखिएगा, एम्पियर सेकंड किसकी इकाई है। एम्पियर सेकंड किसकी इकाई है, तो हो जाएगा दोस्तों आवेश की। आपका आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर, आवेश। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बातों को अच्छे से समझ गए होंगे। मेरी बात समझ में आए दोस्तों, एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न को देखिएगा, प्रश्न नंबर 9, दाब का एसआई मात्रक क्या है। दाब का एसआई मात्रक क्या है। तो दोस्तों दाब बराबर क्या होता है, आपको ये पता होना चाहिए। तो दाब बराबर होता है दोस्तों, है ना, बल बटा में क्षेत्रफल। बल बटा में क्या होता है, क्षेत्रफल। तो बल का मात्रक क्या होता है दोस्तों, बल का मात्रक न्यूटन, और क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर, यानी हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर दोस्तों सी में दिया है, आपका हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न नंबर 10, बल का एसआई मात्रक क्या है। बल का दोस्तों एसआई मात्रक क्या होता है, तो बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। अभी मैंने बताया कि बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। तो आपका हो जाएगा दोस्तों डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न को देखिएगा, प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर दोस्तों 11 है, ध्यान समझने का प्रयास करिएगा। कह रहा है ए मीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है। ए मीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है। तो दोस्तों ए मीटर जो होती है वह हमेशा ए मीटर को ऐसे हम लोग सूचित करते हैं ए से, और इसको दोस्तों हमेशा ध्यान से समझिएगा, हम लोग इस क्रम में जोड़ते हैं। मैंने आपको सर्किट परिपथ बता रहा है दोस्तों। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, इसको जोड़ते हैं। तो एम्पियर मीटर को किस क्रम में जोड़ते हैं दोस्तों, तो एक प्लस हो गया और एक और माइनस हो गया, तो ये क्या कहलाता है, श्रेणी क्रम। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों मैंने क्या किया, सर्किट परिपथ बनाया है। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैंने ए मीटर जोड़ा है, तो दोस्तों ए मीटर मैंने बीच में जोड़ा है, इसका मतलब कौन सा क्रम में ये दोस्तों है, श्रेणी क्रम में। तो आपका आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर, श्रेणी क्रम में। समझ बात को। अब दोस्तों आपसे पूछेगा कि ए मीटर से किसको पैमाना किया जाता है, यानी किसको मापा जाता है। तो दोस्तों हमेशा धारा प्रवाहित होती है इससे ए मीटर से, तो ए मीटर से धारा को मापा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है। अगला प्रश्न को देखिएगा, प्रश्न नंबर 12, विस्थापन एक राशि है। दोस्तों विस्थापन एक राशि है, कैसी राशि है दोस्तों, तो विस्थापन एक सदिश राशि होती है। क्या होती है, विस्थापन एक सदिश राशि होती है, क्योंकि दो निश्चित दूरी, जैसे ए बिंदु ये हो गया, बी बिंदु ये हो गया, तो दो बिंदुओं के न्यूनतम मतलब सबसे कम दूरी को विस्थापन कहते हैं। क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। तो विस्थापन जो हो गया वह क्या हो जाएगा दोस्तों, सदिश राशि होता है। क्या होता है, सदिश राशि। तो ये हो जाता है यस बराबर, यानी यस वेक्टर इज इक्वल टू भी वेक्टर गुणे यस। तो इस तरह से होता है। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, सदिश राशि होती है। अगला प्रश्न को देखिएगा, प्रश्न नंबर अगला जो है 13, प्रश्न नंबर 13 कह रहा है प्रकाश वर्ष द्वारा किसे होना चाहिए यहाँ पर दोस्तों, किसे मापा जाता है। प्रकाश वर्ष द्वारा किसे मापा जाता है। ठीक है। तो प्रकाश वर्ष द्वारा दोस्तों किसे मापा जाता है, तो हो जाएगा आपका दूरी को मापा जाता है। ऊर्जा को तो कोई माप नहीं सकता, शक्ति वेग को भी नहीं नाप सकता। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों वी इज द राइट आंसर, दूरी को मापा जा सकता है। अगला प्रश्न नंबर 14 कह रहा है सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। यानी सूर्य को देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों, तो हो जाएगा हेलियोस्कोप। किसका, हेलियोस्कोप। आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों वी इज द राइट आंसर, हेलियोस्कोप। अगला प्रश्न को देखिएगा, ध्यान से समझने का प्रयास भी करिएगा। प्रश्न नंबर 15 वायु दाब मापी एक यंत्र होता है।
वायु दाब मापी एक यंत्र होता है। ठीक है, वायु दाब मापी एक यंत्र होता है। क्या होता है दोस्तों? वायु दाब मापी एक यंत्र होता है। यानी कहने का मेरा मतलब है दोस्तों कि वायु के दाब को कौन मापता है। ठीक है, तो हो जाएगा दोस्तों बैरोमीटर, यानी वी इज द राइट आंसर। समझ बात को? बैरोमीटर। अगर आपसे प्रश्न पूछे दोस्तों आंधी तूफान आने का संकेत कौन है, तो दोस्तों बैरोमीटर बताता है, क्योंकि वायु को दाब को मापता है और उसी से पता चलता है कि आंधी तूफान आने वाला है। ठीक है, जब बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे गिरने लगे तो आंधी तूफान आने को संकेत करता है। अगला प्रश्न को देखिएगा, प्रश्न नंबर 16। दूध में पानी की मात्रा को मापा जाता है। दूध में पानी की मात्रा को मापा जाता है, किसके द्वारा मापा जाता है दोस्तों? वोल्टीमीटर, लैक्टोमीटर। तो हो जाएगा आपका दोस्तों बी इज द राइट आंसर, लैक्टोमीटर। ठीक है, किसके द्वारा? लैक्टोमीटर के द्वारा। अगला प्रश्न को देखिएगा, प्रश्न नंबर 17 को देखिएगा। प्रश्न नंबर 17 करा, इनमें से किस संस्कृत के हृदय में चार कक्ष होते हैं? इनमें से किस संस्कृत के हृदय में, किसमें? हृदय में 4 कक्ष होते हैं। तो हो जाएगा दोस्तों अजगर। ये तो बिल्कुल नहीं, ये तो 3 होता है। गिरगिट में 2 होता है। कछुआ दोस्तों हो जाएगा सी इज द राइट आंसर, कछुआ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18 करा, विटामिन B1 के रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B1 का दोस्तों रासायनिक नाम क्या होता है? थायमिन होता है, यानी आपका हो जाएगा आंसर ए इज द राइट आंसर। विटामिन ए का नाम क्या होता है दोस्तों? रेटिनॉल। ये भी याद रखिएगा, ये विटामिन ए का नाम है, विटामिन ए। ठीक है, समझे बात को? ये बायोटिनिन किसका है नाम? तो दोस्तों विटामिन B7 कहिए या विटामिन H भी कह सकते हैं। ठीक है, समझे बात को? अगला प्रश्न को देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है, प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 करा है, कैंसर के उपचार में किसका समस्थानिक प्रयोग किया जाता है? कैंसर के उपचार में किसका समस्थानिक प्रयोग किया जाता है? कार्बन का, हाइड्रोजन का, कोबाल्ट का, कोबाल्ट 60 का, कोबाल्ट 45। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों कोबाल्ट 60 का इस्तेमाल किया जाता है। कैंसर के उपचार में कोबाल्ट 60 की दवाई बनाई जाती है। ठीक है, जो कैंसर के बैक्टीरिया को क्या करता है दोस्तों? मार देता है। ठीक है, अगला प्रश्न को देखिएगा, प्रश्न नंबर 20। किसी परमाणु के नाभिक में होते हैं, किसी परमाणु के नाभिक में, जैसे मान लीजिए कोई परमाणु है, यानी ये कोई एटम है। ठीक है, और इसके नाभिक जो होंगे दोस्तों बीच में होंगे, तो नाभिक में 2 कण होते हैं, एक प्रोटॉन होता है P+ और एक होता है दोस्तों न्यूट्रॉन। क्या होता है? न्यूट्रॉन। ठीक है, तो आपसे बोल रहा है क्या किसी परमाणु के नाभिक में होते हैं प्रोटॉन होते हैं? बिल्कुल नहीं, ये तो गलत हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन होते हैं? नहीं, इलेक्ट्रॉन दोस्तों कहाँ होते हैं? तो 12वीं कक्षा में। कहाँ होता है? इलेक्ट्रॉन 12वीं कक्षा में चक्रण करते हैं एंटी क्लॉकवाइज में। ठीक है, ये कैसा चक्रण करते हैं? एंटी क्लॉकवाइज में। तो इलेक्ट्रॉन होगा नहीं दोस्तों, ये भी नहीं होगा, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होगा। हाँ, क्योंकि देखिए दोस्तों नाभिक में कौन कौन होता है? एक प्रोटॉन भी होता है और न्यूट्रॉन भी होता है, तो प्यूट्रॉन प्लस न्यूट्रॉन यानी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बातों को अच्छे से समझ गए होंगे। समझ में आया प्रश्न दोस्तों? तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों।